ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मेरे सहयात्रियों, स्वागत है आपका ज्योति पथ में। पिछली कड़ी में हमने जाना कि ज्योतिष में चंद्रमा को मन, भावनाओं, मानसिक शांति, माता, सुख और संवेदनशीलता का कारक माना जाता है। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है। अगर चंद्रमा सभी की कुंडली में मन का प्रतिनिधित्व करता है, तो फिर हर इंसान का मन एक जैसा क्यों नहीं होता? किसी व्यक्ति का मन बहुत शांत होता है, कोई छोटी सी बात को भी दिल पर ले लेता है, कोई बहुत जल्दी निर्णय लेता है, तो कोई निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचता है। कोई व्यक्ति भावनाओं को खुलकर व्यक्त करता है, तो कोई अपने मन की बात अपने भीतर ही रख लेता है। आखिर ऐसा क्यों? ज्योतिषीय दृष्टि से इसका एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है, उस राशि का स्वभाव भी उसके फल विचार में शामिल किया जाता है। यानी चंद्रमा वही है, लेकिन राशि बदलते ही उसकी अभिव्यक्ति बदल सकती है। तो आइए आज समझते हैं चंद्रमा 12 राशियों में कैसा माना जाता है। 1. मेष राशि में चंद्रमा। मेष राशि अग्नि तत्व और मंगल की राशि मानी जाती है, इसलिए मेष में स्थित चंद्रमा को मन में ऊर्जा, तेजी और तुरंत प्रतिक्रिया से जोड़ा जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी बात पर जल्दी उत्साहित हो सकता है और किसी बात पर जल्दी नाराज भी। मन में जो आया उसे तुरंत कह देने की प्रवृत्ति हो सकती है। ऐसे चंद्रमा वाले व्यक्ति को इंतजार करना कभी कभी मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका सकारात्मक पक्ष भी है। साहस, उत्साह और तुरंत कदम उठाने की क्षमता। यानी मन तेज है, लेकिन इस मन को धैर्य सिखाना बहुत जरूरी हो सकता है। 2. वृषभ राशि में चंद्रमा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। यह एक बहुत खास बात है। वृषभ को चंद्रमा की उच्च राशि माना जाता है, इसलिए परंपरागत ज्योतिष में वृषभ का चंद्रमा काफी मजबूत माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए मन की शांति, सुख सुविधा, परिवार, सुंदरता और स्थिरता महत्वपूर्ण हो सकती है। ये व्यक्ति भावनाओं में स्थिरता चाहता है। उसे बार बार बदलती परिस्थितियां पसंद नहीं आती, लेकिन कभी कभी यही स्थिरता जिद या अपनी बात पर अड़े रहने में भी बदल सकती है। इसलिए वृषभ का चंद्रमा हमें सिखाता है, स्थिरता अच्छी है, लेकिन परिवर्तन को स्वीकार करना भी जरूरी है। 3. मिथुन राशि में चंद्रमा। मिथुन राशि बुध की राशि मानी जाती है। यहां मन और बुद्धि का संबंध बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर चीजों को सोचकर, समझकर और बातचीत के माध्यम से महसूस करता है। मन में लगातार नए विचार आते रह सकते हैं। नई जानकारी, नई बातें, नए लोग, नई जगहें, इन सब में रुचि हो सकती है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष है, मन का जल्दी जल्दी बदलना। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा, और कभी कभी व्यक्ति खुद ही तय नहीं कर पाता कि आखिर उसे चाहिए क्या। इसलिए मिथुन का चंद्रमा जिज्ञासु मन देता है, लेकिन मन को एकाग्र करना सीखना पड़ता है। कर्क राशि में चंद्रमा। अब हम उस राशि पर आते हैं जिसका स्वामी स्वयं चंद्रमा है, कर्क राशि। इसलिए कर्क राशि में चंद्रमा को विशेष महत्व दिया जाता है। यहां भावनाएं गहरी हो सकती हैं। परिवार, माता, घर, अपनापन, सुरक्षा, इन चीजों का व्यक्ति के मन पर बहुत प्रभाव हो सकता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझ सकता है, लेकिन संवेदनशीलता कभी कभी अधिक भावुकता में भी बदल सकती है। दूसरों की कही हुई बात लंबे समय तक मन में रह सकती है। इसलिए कर्क का चंद्रमा हमें बताता है, संवेदनशील होना कमजोरी नहीं है, लेकिन भावनाओं को संभालना जरूरी है। 5. सिंह राशि में चंद्रमा। सिंह राशि सूर्य की राशि है। यहां चंद्रमा के मन में सम्मान, आत्मविश्वास और पहचान का विषय महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि लोग उसे महत्व दें, उसके काम की सराहना हो, उसे सम्मान मिले, और जब उसे सम्मान मिलता है तो उसका मन प्रसन्न हो सकता है। लेकिन अगर उसे बार बार अपमान या उपेक्षा महसूस हो, तो उसका मन भीतर से परेशान हो सकता है। इसलिए सिंह का चंद्रमा कहता है, सम्मान की इच्छा ठीक है, लेकिन अपनी खुशी को दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर मत कीजिए। 6. कन्या राशि में चंद्रमा। कन्या राशि बुध की राशि है। यहां मन का झुकाव, विश्लेषण और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की ओर हो सकता है।
ऐसा व्यक्ति किसी भी बात को सिर्फ ऊपर ऊपर से स्वीकार नहीं करता। वह सोचता है क्यों, कैसे, ऐसा क्यों हुआ, आगे क्या होगा। और इसी कारण कभी कभी जरूरत से ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। छोटी सी गलती भी मन को परेशान कर सकती है। लेकिन सकारात्मक पक्ष देखें तो ऐसा मन व्यवस्थित, व्यावहारिक और समस्या को समझने में सक्षम हो सकता है। कन्या का चंद्रमा हमें सिखाता है विश्लेषण जरूरी है, लेकिन हर बात को लेकर चिंता करना जरूरी नहीं। तुला राशि में चंद्रमा। तुला राशि शुक्र की राशि मानी जाती है। यहां मन को संतुलन, संबंध, सुंदरता और सामंजस्य पसंद हो सकता है। ऐसा व्यक्ति झगड़े और तनाव से बचना चाहता है। वह चाहता है कि सभी के साथ अच्छे संबंध बने रहे, लेकिन कभी कभी दूसरों को खुश रखने की कोशिश में व्यक्ति अपने मन की इच्छा को पीछे कर सकता है। और फिर सवाल पैदा होता है, दूसरों को खुश करते करते मैं खुद कब खुश रहूंगा। इसलिए तुला का चंद्रमा एक महत्वपूर्ण संदेश देता है, संबंधों में संतुलन के साथ स्वयं के मन का संतुलन भी जरूरी है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा। अब आता है एक बहुत चर्चित स्थान, वृश्चिक राशि। परंपरागत ज्योतिष में वृश्चिक को चंद्रमा की नीच राशि माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक में है उसका जीवन खराब होगा, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसका अर्थ यह है कि चंद्रमा के फल को समझते समय यहां भावनात्मक गहराई और मानसिक उतार चढ़ाव जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी भावनाओं को बहुत गहराई से महसूस कर सकता है। वह हर बात सबके सामने नहीं रखता। मन के भीतर बहुत कुछ चल सकता है, लेकिन बाहर से व्यक्ति बिल्कुल शांत दिखाई दे सकता है। इस स्थिति में कुंडली के दूसरे योग, चंद्रमा की स्थिति और उस पर पड़ने वाले प्रभावों को विशेष रूप से देखना आवश्यक है, क्योंकि एक ही स्थिति किसी के लिए चुनौती हो सकती है तो वही गहराई आगे चलकर उसकी ताकत भी बन सकती है। धनु राशि में चंद्रमा। धनु राशि गुरु की राशि मानी जाती है। यहां मन को ज्ञान, स्वतंत्रता, धर्म, दर्शन और नई चीजें सीखने में रुचि हो सकती है। ऐसा व्यक्ति एक ही जगह या एक ही विचार में लंबे समय तक बंधा रहना पसंद नहीं करता। वो जानना चाहता है दुनिया इतनी बड़ी क्यों है, जीवन का उद्देश्य क्या है, सत्य क्या है और हम यहाँ क्यों आए हैं। यात्रा और नई जगहों को जानने की इच्छा भी हो सकती है, लेकिन कभी कभी बहुत बड़े विचारों में खोकर छोटी छोटी व्यावहारिक बातों को नजरअंदाज किया जा सकता है। इसलिए धनु का चंद्रमा कहता है ज्ञान की यात्रा अच्छी है, लेकिन जीवन की जमीन से जुड़े रहना भी जरूरी है। मकर राशि में चंद्रमा। मकर राशि शनि की राशि है। यहां मन पर जिम्मेदारी, अनुशासन और व्यावहारिक सोच का प्रभाव माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त नहीं कर सकता। वो भावुक होने के बावजूद बाहर से गंभीर दिखाई दे सकता है। जीवन की जिम्मेदारियां उसके मन पर जल्दी प्रभाव डाल सकती है। कभी कभी व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबाकर सिर्फ कर्तव्य निभाता रहता है, लेकिन इसका सकारात्मक पक्ष है धैर्य, जिम्मेदारी और कठिन परिस्थितियों में टिके रहने की क्षमता। मकर का चंद्रमा हमें याद दिलाता है जिम्मेदारियां जरूरी है, लेकिन अपनी भावनाओं की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। कुंभ राशि में चंद्रमा। कुंभ राशि भी शनि से संबंधित मानी जाती है। यहां मन का झुकाव सामान्य सोच से अलग हो सकता है। ऐसा व्यक्ति नई सोच, नई व्यवस्था, समाज, मानवता और भविष्य से जुड़े विषयों में रुचि रख सकता है। वो हर बात को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करता क्योंकि सब लोग उसे स्वीकार करते हैं। उसके मन में सवाल हो सकता है, ऐसा हमेशा से होता आया है, लेकिन क्या इसे बेहतर नहीं बनाया जा सकता? हालांकि कभी कभी भावनाओं को व्यक्त करने के बजाय व्यक्ति उन्हें तर्क से समझाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए कुंभ का चंद्रमा अलग सोचने वाला मन दे सकता है, लेकिन भावनाओं को महसूस करना भी जरूरी है। मीन राशि गुरु की राशि है और इसे भावनात्मक गहराई, कल्पना और आध्यात्मिक झुकाव से जोड़ा जाता है। यहां मन बहुत संवेदनशील हो सकता है। दूसरों का दुख जल्दी महसूस करना, कल्पना की शक्ति, कला, संगीत और आध्यात्मिक विषयों में रुचि, ये सब गुण देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण
दूसरों की भावनाओं का प्रभाव भी अपने ऊपर लेने की प्रवृत्ति हो सकती है। ऐसा मन कभी कभी अपनी ही कल्पनाओं की दुनिया में चला जाता है। इसलिए मीन का चंद्रमा हमें सिखाता है, दिल की सुनिए लेकिन जमीन से जुड़े रहना मत भूलिए। तो क्या राशि ही सब कुछ तय कर देती है? अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा मेष में है तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसका पूरा स्वभाव केवल मेष राशि से ही तय हो जाएगा। और अगर किसी का चंद्रमा वृश्चिक में है तो इसका अर्थ ये भी नहीं कि उसके जीवन में केवल परेशानियां ही रहेंगी। ज्योतिष में किसी एक ग्रह और एक राशि के आधार पर पूरी कुंडली का निष्कर्ष निकालना सही तरीका नहीं है। चंद्रमा किस भाव में है, उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है, किन ग्रहों के साथ उसकी युति है, चंद्रमा किस नक्षत्र में है, उसका स्वामी कहां बैठा है और उस समय कौन सी दशा चल रही है, इन सभी बातों को मिलाकर चंद्रमा का फल समझने का प्रयास किया जाता है। यही कारण है कि एक ही राशि में चंद्रमा होने के बावजूद दो व्यक्तियों का जीवन और स्वभाव बिल्कुल अलग हो सकता है। चंद्रमा का सबसे बड़ा संदेश, और शायद चंद्रमा हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाता है, हमारा मन हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। कभी खुशी होगी, कभी दुख होगा, कभी उम्मीद होगी, कभी निराशा होगी, लेकिन भावनाओं का बदलना जीवन का हिस्सा है। जैसे चंद्रमा की कलाएं बदलती रहती है, वैसे ही मन की अवस्थाएं भी बदलती रहती है। इसलिए अगर आज मन परेशान है तो ये मत सोचिए कि यही स्थिति हमेशा रहेगी। चंद्रमा घटता है तो फिर बढ़ता भी है, अंधकार आता है तो प्रकाश भी लौटता है। यही चंद्रमा का सबसे सुंदर संदेश है। मन की कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती। अगले भाग में क्या, तो आज हमने समझा कि चंद्रमा जब अलग अलग राशियों में स्थित होता है तो उसके स्वभाव और अभिव्यक्ति में किस प्रकार के अंतर माने जाते हैं। लेकिन अभी चंद्रमा का एक और बहुत बड़ा रहस्य बाकी है। राशि बताती है कि चंद्रमा कैसा व्यवहार कर सकता है, लेकिन भाव बताता है कि वो जीवन के किस क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाएगा। तो अगली कड़ी में हम जानेंगे चंद्रमा 12 भावों में क्या फल देता है। पहले भाव में चंद्रमा हो तो क्या, दूसरे भाव में, सप्तम भाव में, दशम भाव में, और अगर चंद्रमा 12वें भाव में हो तो क्या संकेत माने जाते हैं। इन सभी सवालों को हम अगली कड़ी में सरल भाषा में समझेंगे। तब तक जुड़े रहिए ज्योतिपथ के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा आपसे नवग्रह सीरीज की अगली कड़ी में। तब तक के लिए हर हर महादेव।